everyone, welcome back to my YouTube channel. If you're new here, this is Manya Sinha, a student from NIT Surat, and today I'm going to give you a detailed and honest review of NIT Surat, which comes from the 3 years experience of my college life. So the campus of NIT Surat is about 250 acres and it is full of greenery with beautiful birds chirping sound. When you will roam around in the campus, you will literally see beautiful peacocks here. And for modern infrastructure, we have newly constructed administrative building, a Shine building, and most of our departments, computer science, EC, chemical, electrical, most of them are newly constructed buildings. So you will literally see modern infrastructure everywhere around the campus. In the campus, there are all basic facilities available like library, gym, dispensary, sports complex, hostels of NIT Surat. So when you will come here in first year, you will be getting a double sharing room, means आपको किसी एक रूममेट के साथ अपना रूम शेयर करना पड़ेगा. Now washrooms, वो हर दिन साफ किया जाता है, so we'll get clean washrooms every day. Laundry facilities यार है तो यहाँ available, but it is on payment basis, so you have to pay for it. Now Wi-Fi facility, पर्टिकुलरली फॉर गर्ल्स हॉस्टल ऐसा है कि पूरे हॉस्टल में वाईफाई काम नहीं करता. वो ए विंग में काम करता है, बट इट डज नॉट वर्क इन विंग बी. बट वाईफाई तो नहीं काम करता, बट यू कैन यूज लैन फैसिलिटी. लैन फैसिलिटी वर्क्स इन द होल हॉस्टल एंड यू कैन गेट लिटरली अनलिमिटेड इंटरनेट, सो यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू with the unlimited internet which is provided by LAN. Also curfew timings, which I particularly do not like, क्योंकि ये थोड़ा biased है यार. लड़कों के लिए there is no curfew timing, कोई भी curfew timing नहीं है उनके hostels का. वो पूरी रात चाहे तो roam around कर सकते हैं campus में. there is no in time for them, but for girls we have a in time of 10:30. और ये 10:30 का इन टाइम आपका अभी से चालू नहीं होगा जब आप फर्स्ट ईयर में आओगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपका जब तक कि कशिश नहीं हो जाता फ्रेशर्स पार्टी SVNIT का, तब तक आपको 7 बजे का इन टाइम होता है गर्ल्स का. उसके बाद वो इन टाइम को इंक्रीज करके 10:30 कर दिया जाता है. जैसे आपकी फ्रेशर्स पार्टी हो जाएगी, आपकी इन टाइम को बढ़ा दिया जाएगा. सो दैट इज़ ऑल फॉर हॉस्टल्स. अगर आपको डिटेल फैसिलिटीज़ जाननी है कि कैसे हॉस्टल्स है, क्या फैसिलिटीज़ है, हर एक चीज़ डिटेल में जाननी है, तो आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो, यू कैन वॉच इट. मेस एंड फूड. तो सबसे पहले अगर हम मेस के वैरायटी की बात करें तो आपको लगभग बहुत सारी वैरायटियाँ मिल जाएगी, जैसे कि दाल बाटी राजस्थान की, महाराष्ट्र का पाव भाजी, महाराष्ट्र का वड़ा पाव. ऑल्सो इफ़ यू आर फ्रॉम साउथ, इडली, डोसा, उत्पम, आपको सारी वैरायटीज़ लगभग यहाँ मिल जाएगी. दैट इज़ वेरी नॉर्मल इन NIT's हॉस्टल. बट द वन थिंग इज़ स्पेशली फॉर NIT सूरत विच आई प्रेफरेबली डोंट लाइक एंड मोस्ट ऑफ यू विल नॉट लाइक इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन, क्योंकि यहाँ सूरत में, गुजरात में मोस्टली नॉन वेजिटेरियंस नहीं होते हैं, तो यहाँ पे नॉन वेज हमारे मेस में नहीं मिलता, बिल्कुल भी नहीं मिलता. बट यू कैन गेट एग्स, और वो भी वीक में ऑलमोस्ट 1 या 2 बार फ्रीक्वेंसी पे मिल जाते हैं. दैट इज़ फॉर नॉन वेजिटेरियंस. ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है मेस एंड फूड का. ऑल्सो अगर हम क्वालिटी ऑफ फूड की बात करें तो जब आप यहाँ आओगे तब फ्रेशर्स जैसे आते हैं, उस ड्यूरेशन में क्वालिटी ऑफ फूड लिटरली बहुत इंक्रीज़ हो जाता है, काफ़ी अच्छा रहता है. बट धीरे धीरे इट विल डिग्रेड डाउन, और फिर आपको एक्चुअल खाने की आदत हो जाएगी, जो कि यहाँ के मेस का नॉर्मल खाना रहता है. वो भी ऐसे उतना बुरा नहीं होता, खाने लायक तो रहता ही है. इट्स ओके, बट इट इज़ फ्रॉम अ गर्ल्स हॉस्टल पॉइंट ऑफ व्यू. एंड एक और पॉइंट ऑफ एडवाइस फ्रॉम मी टू यू ऑल, इफ़ यू आर अ बॉय, बॉयज़ हॉस्टल का खाना थोड़ा बेकार होता है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स हॉस्टल का खाना. सो यू नीड टू मेक सम गर्ल फ्रेंड्स आफ्टर कमिंग हेयर इफ़ यू वॉन्ट टू ईट अच्छे हॉस्टल का खाना. सो आप कभी कभी खा सकते हो. अगर आपकी कोई फ्रेंड है तो आप यहाँ से आराम से पैक करके मंगवा सकते हो और अच्छा खाना एंजॉय कर सकते हो गर्ल्स हॉस्टल से. ऑल्सो बाहर अगर खाने की बात करें तो कैंटीन है हमारे कॉलेज में, जहाँ पे कि आपको सारा लगभग खाना वहाँ मिल जाता है. इडली, डोसा, उत्पम, मंचूरियन, फ्राइड राइस, फ्रैंकी, आई थिंक नॉर्मल जितनी भी खाना होता है वो सब वहाँ पे कैंटीन में आपको अवेलेबल हो जाता है ऑन पेमेंट बेसिस. बट उसकी पेमेंट बहुत ही नॉमिनल रहती है, सो आई थिंक दैट इज़ गुड इन कैंटीन्स. ऑल्सो आपको कैंटीन्स में नॉन वेज भी मिल जाता है.
एग रोल, एग फ्रैंकी, वॉट एवर, और भी जो भी चीज़ें होती है, एग सैंडविच वगैरह सब कुछ मिल जाता है. सो आई थिंक कैंटीन इज़ फॉर फूड ओनली. इसके अलावा एक और फूड कोर्ट अभी कंस्ट्रक्शन में है, मतलब वो कंस्ट्रक्ट हो चुका है. आई डोंट नो व्हेन इट विल स्टार्ट ऑपरेटिंग. हो सकता है कि जब आप आओ फ्रेशर्स तो मे बी इट स्टार्ट्स ऑपरेटिंग, तो वहाँ पे बेसिकली बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स आने वाले हैं. मे बी डोमिनोज, स्टारबक्स and Domino's, Starbucks, Burger King and one more I am forgetting the name, but यही सब ब्रांड्स वाले वहाँ पे फूड कोर्ट में रहेंगे. बट कैंटीन में आपको नॉर्मल खाना मिल जाएगा और अच्छा भी रहता है. दैट इज़ गुड क्वालिटी टेस्ट. स्टूडेंट कल्चर. सो यार यहाँ का स्टूडेंट कल्चर काफ़ी अच्छा है. सीनियर जूनियर इंट्रैक्शन भी काफ़ी सही है. और एक बात जो आप जानना चाहते हो, रैगिंग का कोई सीन नहीं है बॉस यहाँ, तो आपकी रैगिंग बिल्कुल नहीं होगी. चिल करो यार. और एक चीज़ है जो कि आपको अपने सीनियर्स को सर या मैम करके एड्रेस करना होता है, तो ये चीज़ आप जितनी जल्दी सीख लोगे उतना अच्छा है आपके लिए. भैया दीदी यहाँ पे अलाउड नहीं है सीनियर्स के साथ. और आप जैसी कोई क्लब ज्वाइन करोगे यार, तो आप बहुत सारे सीनियर से इंटरेक्ट करोगे, दूसरी ब्रांचेस के लोगों से इंटरेक्ट करोगे. तो जो क्लब्स हैं मैं उनके बारे में बता देती हूँ. तो सबसे पहले मैं टेक्निकल क्लब्स बता देती हूँ. दृष्टि, एरो, फिनिक्स, जहाँ पे आप ड्रोन मेकिंग, रोबोटिक्स वगैरह जितने भी टेक्निकल प्रोजेक्ट्स होते हैं लोगों के, आप वो इन क्लब्स में जाके कर सकते हो. सेकेंड इज़ योर कल्चरल क्लब्स विच इज़ CHRD, जहाँ पे आपकी डांसिंग, सिंगिंग, आर्ट, पेंटिंग वगैरह में अगर आपको इंटरेस्ट है, सिनेमेटोग्राफी, फोटोग्राफी, ये सब आपको पसंद है तो आप CHRD ज्वाइन कर सकते हो यार. वहाँ पे ये सब इस सारे फील्ड के लोग उसको ज्वाइन करते हैं. थर्ड इज़ योर डिपार्टमेंट के क्लब्स, जो कि नॉर्मली हर डिपार्टमेंट का होता है. केमिकल का होगा केमिकल इंजीनियरिंग सोसाइटी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सोसाइटी, ठीक है. ये डिपार्टमेंट्स क्लब्स आर वेरी नॉर्मल. एंड फोर्थ इज़ योर NCC SUNID एंड NSS SUNID. NCC आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आपको पता होगा, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, वो यहाँ SUNID में भी है. और NSS इज़ योर नेशनल सर्विस स्कीम, जिसमें कैंप्स वगैरह में जाना होता है, टूर करना होता है, जो कि जिसमें मैं भी थी, सीनियर एग्जीक्यूटिव टिल 3rd ईयर. सो आप NSS भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना है कॉलेज को. तो NSS इज़ गुड, NCC इज़ ऑल्सो गुड आई थिंक. एंड इसके अलावा और भी एक क्लब है. अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे E-Cell है, जहाँ पे आप अपने स्टार्टअप के लिए पिच वगैरह, फंडिंग वगैरह कर सकते हो. सो यू कैन ज्वाइन E-Cell हेयर. एंड अगर आपको रिसर्च एंड इनोवेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो एक रियाक करके क्लब है, रिसर्च एंड इनोवेशन अफेयर्स काउंसिल ऑफ SUNID. सो आई थिंक मैंने मोस्टली सारे क्लब्स को कवर अप कर दिया है. और अगर कोई क्लब्स छूट जाए तो यार यहाँ आके एक्सप्लोर कर लेना. मेजर मैंने सारे बता दिए हैं. फेस्ट इन NID सूरत. सो यार 3 मेजर फेस्ट होते हैं. एक टेक्निकल फेस्ट माइंड बेंड, दूसरा कल्चरल फेस्ट स्पर्श, और तीसरा फेस्ट होता है आपका स्पोर्ट्स फेस्ट होता है प्रिज्म, जो कि इंटर डिपार्टमेंटल होता है, जिसमें 1st to 4th ईयर के लोग एक डिपार्टमेंट की टीम बनती है हर स्पोर्ट्स में और दूसरे डिपार्टमेंट के अगेंस्ट हम खेलते हैं. एंड अगर आपको माइंड बेंड के बारे में जानना है, टेक्निकल फेस्ट में आपके रोबोवर्स होते हैं. इसके अलावा आपकी टेक्निकल सेलिब्रिटीज़ आते हैं और कार ड्रिफ्ट शो भी इसमें होता है. टेक्निकल सेलिब्रिटीज़ लाइक अमन धतरवाल एंड श्रद्धा कापरा एक साल आए थे, एक बार मिस्टर बीस्ट एंड वन टाइम अश्नीर ग्रोवर केम टू आवर कॉलेज. तो ये तो रही बात टेक्निकल फेस्ट की. अब कल्चरल फेस्ट की बात करते हैं. स्पर्श पे यार 3 सेलिब्रिटीज़ अभी तक आ चुके हैं 3 सालों में जो मैंने देखे हैं. अंकित तिवारी, साचेत परंपरा एंड 1 ईयर मीत ब्रोज. इफ़ यू वांट टू सी कैसे होते हैं कल्चरल फेस्ट और कैसा परफॉर्मेंस होता है, यू कैन वॉच द वीडियो विच आई हैड मेड ऑन इस साल के स्पर्श पे. ऑल्सो दीदी सबसे इम्पोर्टेंट वाला फेस्ट बताया ही नहीं, हमारी फ्रेशर्स पार्टी. तो हाँ यार, कशिश होगी आपकी फ्रेशर्स पार्टी जो आपके आने के आई थिंक 1 मंथ बाद ऑलमोस्ट होगी, जिसमें आप और सीनियर्स काफ़ी सारे लोग परफॉर्मेंस करते हैं. पार्टी होती है, 2 दिन का कशिश चलता है पूरा, जिसमें आपके बहुत कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं मिस्टर कशिश और मिसेस कशिश बनने के. तो ये सारे फेस्ट आपके कॉलेज में होते हैं. इसके अलावा बहुत सारे इवेंट्स हमेशा चलते रहते हैं यार. आप हमेशा बिजी रहोगे, कभी इस क्लब का इवेंट, इस क्लब का, हमेशा कुछ ना कुछ कॉलेज में चलता रहता है. इसके अलावा CHRD का शामियाना होता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें, केमिकार वगैरह होती रहती हैं. बट मेजर मैंने सारे आपको इवेंट्स एंड क्लब्स के बारे में, फेस्ट के बारे में बता दिया है. अकेडमिक्स.
सो आई थिंक एकेडमिक्स यार बहुत ज़्यादा डिवाइडेड होता है, लाइक वो आपकी पर्टिकुलर ब्रांच पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कोर ब्रांच से हो, मैकेनिकल, सिविल से, तो आप, मैंने ऐसा नोटिस किया है उनकी बहुत ज़्यादा लैब्स होती है, बहुत ज़्यादा क्लासेस होती है. मतलब मैं डरा नहीं रही हूँ, बट नॉर्मली कंपेयरिंग फ्रॉम अ केमिकल इंजीनियर्स पॉइंट ऑफ व्यू आपकी क्लासेस ज़्यादा होंगी, आपकी लैब्स ज़्यादा होंगी, तो आपका थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल रहेगा. और ये मैं बात फर्स्ट ईयर की नहीं कर रही हूँ. फर्स्ट ईयर में तो ऑलमोस्ट सबका एकेडमिक लोड लगभग सेम होता है, बिकॉज दे हैव ऑलमोस्ट सिमिलर सब्जेक्ट्स. यू विल गेट टू स्टडी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड वर्कशॉप, लैब्स, ये सब सबके कॉमन होते हैं. IVSSC का सब्जेक्ट, इंग्लिश का सब्जेक्ट, एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट. सो आई थिंक उस टाइम आपका बहुत ही कम 1 या 2 कोई कोर सब्जेक्ट होगा जो पर्टिकुलरली आपकी ब्रांच का होगा, बाकी सबका सेम सिलेबस चल रहा होगा यार. तो उस टाइम पे एकेडमिक वर्कलोड लगभग सारे ब्रांचेस का सिमिलर होता है. FCP वगैरह कोडिंग आप थोड़ा सा हर ब्रांच को पढ़ाया जाता है, तो वो सब सब्जेक्ट्स होते हैं जो सबके कॉमन रहते हैं उस टाइम पे. बट उसके बाद आपके फर्स्ट ईयर के बाद जो आपका सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर होता है, जिसमें आपके कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो आपकी पर्टिकुलर ब्रांच पे डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैकेनिकल और सिविल थोड़ी कोर ब्रांचेज है, उनके सब्जेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, तो उस हिसाब से उसको कवर करने के लिए उनकी क्लासेज और उनके लैब्स ज़्यादा लगते हैं. एंड केमिकल का रिलेटिवली अगर आप देखो तो थोड़ा चिल होता है, उनकी कम लैब्स होती है, कम क्लासेस होती है. सिमिलरली इफ़ यू आर कमिंग फॉर MSc, मास्टर्स इन साइंस, तो उस वाले MSc के लिए भी, MSc मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तीनों में आपकी कम क्लासेस होती है और लैब्स तो बिल्कुल बहुत कम होती है. सो उस केस में भी आपका कम रहता है. मोस्टली आपका आई थिंक मैकेनिकल और सिविल का ज़्यादा रहता है और इलेक्ट्रिकल का भी. ऑल्सो आपकी सर्किटल ब्रांच है अगर कोई, तो इलेक्ट्रिकल और EC है, तो वो थोड़ी टफ रहती है यार. उसमें कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल में BE था, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वन ऑफ माय फ्रेंड टोल्ड मी कि उसमें बहुत मुश्किल था पास करना. ऑल्सो अगर आप कंप्यूटर साइंस में हो तो आपके प्रोफेसर्स थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स मारना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट ब्रांच पीपल्स. सो इट लिटरली डिपेंड्स ऑन योर पर्टिकुलर ब्रांच कि आप किस ब्रांच में हो, उस पर आपके एकेडमिक वर्कलोड पूरी डिपेंड करती है. बात रही जहाँ तक कि ग्रेडिंग सिस्टम की, इट इज़ एक्चुअली रिलेटिव ग्रेडिंग. तो वो लिटरली डिपेंड करता है कि आपने कितना लाया, उससे मतलब नहीं है. आपकी पूरी क्लास कैसा स्कोर कर रही है उससे मतलब है, उससे आपकी ग्रेडिंग डिसाइड होती है. तो लिटरली बाकी क्लास वालों को पढ़ने मत दो 3 इडियट्स जैसा, तो आपकी ग्रेडिंग अच्छी हो जाएगी अल्टीमेटली, बिकॉज इट इज़ रिलेटिव है. ऑल्सो एक और चीज़ जो शायद आपको नहीं पसंद आएगी, बट हेयर इट इज़ प्रिवलेंट इन NITs विच इज़ 75% अटेंडेंस. तो आपको यार वो मेंटेन करना ही होता है. इफ़ यू आर नॉट मेंटेनिंग इट यू विल गेट एन XX ग्रेड. और XX ग्रेड मतलब आप ऐसा ही मान लो कि फेल जैसा है, कि आपको फिर से रिपीट करना पड़ेगा फिर वो पूरे सब्जेक्ट को. तो आप 75% अटेंडेंस को मेंटेन करना पड़ता है यहाँ पे एक. और ग्रेडिंग सिस्टम में आपको A 10 पॉइंटर, AB 9 पॉइंटर, ये सब आप आके यहाँ समझ जाओगे. दैट इज़ वेरी बेसिक्स. एकेडमिक वर्कलोड एज आई ऑलरेडी टोल्ड आपकी ब्रांच पे पूरी तरह से डिपेंड करेगा, आपके प्रोफेसर्स पे डिपेंड करेगा. फॉर CSE, फॉर AI द प्रोफेसर्स आर लिटरली स्ट्रिक्ट. वो थोड़ा फेल कर देते हैं और थोड़ा परेशान करते हैं बच्चों को, तो आपको उसमें थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा और थोड़ा सी पढ़ाई में अपनी कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी यहाँ आने के बाद भी. अगर आप ऐसे बच्चे हो कि आप कोर ब्रांच ले रहे हो, बट आप चाहते हो कि मैं अलग से टाइम स्पेयर टाइम में कोडिंग वगैरह करूं और मैं IT प्लेसमेंट्स को ही लूं, मुझे कोर ब्रांच से इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर यार उस हिसाब से आप अपनी ब्रांच को चूज़ करना. क्योंकि अगर आपकी ब्रांच बहुत हेक्टिक होगी तो आपको क्लासेस और लैब्स करने ही पड़ेंगे, बिकॉज यू हैव अ मिनिमम 75% अटेंडेंस आपको मेंटेन करनी ही पड़ेगी. तो उस केस में आपको हो सकता है कि थोड़ा स्पेयर टाइम कम मिले, तो आप उस हिसाब से थोड़ी चिल ब्रांच लाइक केमिकल या MSc, अगर आपको, आई एम नॉट सेइंग कि आप प्लेसमेंट स्टार्ट्स मत देखो उस हिसाब से, बट अगर कोर ब्रांचेस में है तो थोड़ी चिल ले सकते हो और ऑलमोस्ट प्लेसमेंट सेम हो तो. Now about placements and internships at NID सूरत. So यार NID सूरत का हाईएस्ट पैकेज ऑलमोस्ट आप 50 LPA के अराउंड एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड द एवरेज कुड बी अराउंड 11 to 12 LPA. लोएस्ट आपका वही 5 to 6 LPA जाता है, एंड द प्लेसमेंट परसेंटेज इज ऑलमोस्ट 70%. एंड इसके अलावा इंटर्नशिप्स जो होती है वो आपकी थर्ड ईयर में लगती है. वो आपकी CSE, AI, इन सब की ब्रांचेस की परसेंटेज ज़्यादा होते हैं. कोर ब्रांचेस में थोड़ी इंटर्नशिप के लिए कंपनी कम आती है तो कम होती है, बट प्लेसमेंट परसेंटेज ऑलमोस्ट सबका सेम है.
तो आई थिंक प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप्स आर क्वाइट वेल इन NID सूरत. अगर आपको डिटेल में हर ब्रांच का एवरेज, हाईएस्ट और मीडियन जानना, आई कैन मेक अ स्पेसिफिक वीडियो फॉर इट. यू कैन टेल मी इट इन कॉमेंट्स बिलो. ऑल्सो एलुमनाई नेटवर्क यहाँ का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. आपको बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स NID सूरत के मिल जाएंगे. जैसे आपने बहुत फेमस स्टार्टअप्स के बारे में सुना होगा, मे बी ब्लू स्टैक्स, इट इज़ फ्रॉम NID सूरत फाउंडर. ऑल्सो एलुमनाई नेटवर्क यार, आपको जितनी बड़ी कंपनीज है, आप ZS, डेलॉयट, EXL, मीशो, Amazon, फ्लिपकार्ट, ओरेकल और सिस्को, आई थिंक मेजर जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, तो मैंने टेक में बताई. अगर आप PSUs में चले जाओ, BPCL, ONGC, HPCL, इसके अलावा IOCL, जितनी भी PSUs है कोर कंपनीज में, वहाँ पे भी आपको अपने कॉलेज के एलुमनाई पक्का से मिल जाएंगे. द एलुमनाई नेटवर्क इज़ एक्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग. ऑब्वियसली इट्स एन IT, तो यार यहाँ से लोग अच्छी अच्छी पोजीशन पे पहुँचते ही है. सो आई थिंक द एलुमनाई नेटवर्क इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग ऑफ NID सूरत. नाउ टॉकिंग अबाउट सूरत सिटी लाइफ. तो यार सूरत की सिटी लाइफ काफ़ी अच्छी है यहाँ की. आपको लिटरली कैंपस के बाहर एक बहुत अच्छा पॉश, सूरत में हमारा NID सूरत लोकेटेड है, तो आपको कैंपस के बाहर बहुत अच्छा सिटी लाइफ दिख जाएगा. आपको रात को भी अगर कभी बाहर कैंपस के जाने का मन करता है तो आप आराम से जा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. मेन सिटी के अराउंड है NID सूरत सिचुएटेड. इसके अलावा आपको जितनी बड़ी ब्रांड्स होती है सिटीज़ में, स्टारबक्स, सबवे, डोमिनोज, बर्गर किंग, सब कुछ आस पास में ही, बिल्कुल थोड़ा सा चलने पे आपको अवेलेबल हो जाएगा. इसके अलावा आपकी कनेक्टिविटी की बात करें तो एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन दोनों से NID सूरत 8 किलोमीटर्स की दूरी पे सिचुएटेड है. इसके अलावा एक कॉलेज के जस्ट बगल में लेक व्यू गार्डन है, तो अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ आते हो तो आप लेक व्यू गार्डन घूम सकते हो. VR मॉल है, वहाँ घूम सकते हो. दुमस बीच थोड़ा बेकार है, बट यू कैन रोम देयर एज वेल. सो आई थिंक मैंने मोस्टली आपको चीज़ें बता दी हैं. नाउ इफ यू हैव वॉच्ड द वीडियो टिल हेयर, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, share this video to someone, your friend who needs this, and please stay subscribed to the channel. and मुझे अगर आपको कोई भी वीडियो अगर आप चाहते हो कि मैं बनाऊँ, या आप कोई भी हेल्प या कोई भी गाइडेंस चाहते हो, तो जस्ट कमेंट डाउन बिलो and I will literally reach to maximum of you, and I will try to help in the best maximum possible way I can. So bye bye.